बेचारा मरता, हम लिखते स्वर्गीय। आज तक लिखा किसी को नारकीय। ऐसा तो नहीं कि सब स्वर्ग ही जाते हो, पर हम तो अच्छा सोचें, हमें अच्छा सोचना चाहिए। और इसलिए एक व्यक्ति कह रहा था कि हम अच्छे से अच्छा सोचें और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। ये हमारी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच नहीं। एक आदमी का मकान बना, सो इतना डरे, इसमें भैया खिड़की मत लगाओ। क्यों? हवा आएगी। हवा तो ठीक, लेकिन सांप आप आ सकते हैं, चलो खिड़की ना लगाओ। रोशनदान, अरे इसमें से वो चूहे बिल्ली आ जाएंगे। तो एक आदमी बोला कि एक काम करो। क्या? बोले सबसे सुरक्षित तो फिर कब्र बनवाओ, कोई नहीं आ सकेगा। अरे अपना मनोबल जगाओ, भगवान के भरोसे हमारा ये मनोबल। तो मैं आपसे कहता हूं कि सनातन धर्म का सार यह है कि संसार से जुड़ने जरूर जाओ, लेकिन काल सिर पर सवार है यह भी सोचते रहो। इन दोनों को एक साथ जीने वाला व्यक्ति ही सनातन धर्मी है। दोनों को एक साथ जीने वाला आदमी आदमी है। अब देखो तब नकारात्मक सोच क्या। पहले हम लोग अमरता की बात करते थे, अब हम अमर भय न मरेंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। पानी के जहाज में गड़बड़ी हुई, सब डगमगाने लगे। स्वामी राम तीर्थ ने देखा कि जहाज डूबने वाला है, थोड़े घबराए, लेकिन तुरंत अपने मन को संयत करते हुए बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। भगवान पे भरोसा रखो। एक पानी का जहाज डगमगाया, सब डरने लगे। और ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वो भी भक्त हो जाते हैं। राम राम, राम जी बचा लेना, कृष्ण जी बचा लेना, शिव बचा लेना। ये अच्छा है। लेकिन एक आदमी निश्चिंत बैठा, उसकी पत्नी को लगा इसे धक्का ज्यादा लगा है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। पत्नी ने झिझोड़ा, क्या हुआ तुम्हें? पति कुछ नहीं बोला। अरे सब मर रहे हैं और तुम इतने शांत बैठे हो। पति ने अपनी सूटकेस खोली, रिवॉल्वर निकाली, गोली लगाई, पत्नी की छाती पर लगा दी रिवॉल्वर। पत्नी बोली क्या मजाक कर रहे हो? पति ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता रिवॉल्वर से? एक क्षण में गोली निकलेगी, तुम्हें समाप्त कर देगी। पत्नी बोली हमें रिवॉल्वर से डर नहीं लगता, गोली तो हमें समाप्त कर देगी, पर मैं रिवॉल्वर नहीं देख रही हूं, मैं तो उस हाथ को देख रही हूं जिस हाथ में रिवॉल्वर है। उसके पति ने कहा कि मैं भी तूफान नहीं देख रहा हूं, मैं तो उसे देख रहा हूं जिसके हाथ में तूफान है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छी बात सोचो, संसार से जुड़ने की सोचो। लेकिन केवल संसार से जुड़ने की नहीं, दोनों बातें। सांप को सिर पे रखो, संसार से जुड़ो। अब आज तो पता नहीं क्या हो गया संसार को, सब मरने मरने की बातें करते, कोई भली बातें ही नहीं करता। हम मरे जा रहे हैं, हम मरे और मरते कोई नहीं है, बड़ी विडंबना है। हम खुश भी होते तो मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, वो उन पे मरते हैं, पता नहीं क्या हो गया इस देश को। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम अपने पुरखों को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं। इसलिए बहुत शान से संसार से संबंध जोड़ो, संसार में विवाह करने चलो, संसार से नाता जोड़ने चलो, पर ये याद रखे रहो
कि काल सिर पर सवार है। अच्छा आप सोचो कोई साइकिल चलाता है तो ये तो सोचता ही है कि साइकिल सावधानी से चलानी है, ब्रेक लगाने नहीं तो टक्कर हो सकती है। पर ये सोचना है कि यही सोचना है तो साइकिल चलेगी नहीं, वहीं से ब्रेक लगाओगे। अब पुलिया उतनी दूर है, कहीं टकरा ना जाए, टकरा ना जाए, टकरा ना जाए। तो यहां से पुलिया को देखा है, वो 10 फुट दूर थी पुलिया, अंत में टकरा ना जाए, उसी से जाके टक्कर हो गई। एक आदमी तो कार ही नहीं खरीदता था और बड़ा संपन्न आदमी, उससे किसी ने कहा कार क्यों नहीं खरीदते? बोले ड्राइवर लोग सामान बदल लेते हैं इसलिए मैं खरीदी नहीं। किसी ने कहा कि बड़े आदमी हो, कार तो खरीदो, ड्राइवर के साथ रहना, फिर कैसे बदलेगा? राजी हुआ, गया, गाड़ी खरीदी, वहीं बैठा, गाड़ी में बैठा। अब थोड़ी गाड़ी रोक, क्या कर रहे हो? थोड़ा मोड़ रहे हैं, थोड़े रोक, क्या कर रहे हो? आगे गाड़ी चली तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से क्या कर रहे हो? उसने कहा गियर बदल रहे हैं। उस बेचारे ने कहा गियर बदल रहे हैं, और बूढ़ा बोला हमारे ही सामने। हमारे सामने ही गियर बदल रहे हो तो कितना क्या क्या बदलोगे? हमें लेनी ही नहीं। अब बोलो। अच्छा वैसे भी एक बात आपको बताऊं, हमारे 2 पांव, हमारे 2 हाथ, हमारे 2 आंखें, हमारे 2 कान, हमारी 2 नासिका के छिद्र, हमारी जिह्वा एक है पर काम 2, बोलने का और स्वाद लेने का, सब 2 ही 2 हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि संसार भी है और संसार से मुक्त होने का उपाय भी है, दोनों हैं। इसलिए हम संसार से भी जुड़े और संसार से मुक्त होने की कला भी जाने। यही जिंदगी है। अच्छा आपने देखा होगा जब कोई दीवाल में कलई पोतता है अथवा कटहल काटता है तो कटहल की एक विशेषता है, वो चिपकता है। आप काटो चिपकेगा, तो क्या चिपकने के डर से कटहल बनाओ ही नहीं? कटहल तो बनाना है, पाना है, तो क्या करें? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि माताएं सरसों का तेल लगा लेती हाथ में, फिर कटहल काटती हैं तो चिपकता नहीं है। मैं भी आपसे कहता हूं ये संसार चिपकेगा। आप तो भगवान के स्मरण का तेल अपने हाथों में लगा लो तो फिर ये संसार चिपकेगा नहीं। शंकर जी यही सिखाते हैं। शंकर जी मना नहीं करते कि शादी मत करो और संसार मत बसाओ, पर शंकर जी यह भी शिक्षा देते हैं कि काल सिर पर सवार है, यह भी याद रखो। नीतिकारों ने बहुत बढ़िया बात कही है। नीतिकार कहते हैं कि धन ऐसे कमाओ जैसे तुम्हें कभी मरना नहीं है, ये सोचकर। ये धन कमाते समय सोचो, और जब शांत बैठो तब ये सोचो कि अगले पल का ठिकाना नहीं, भगवान का स्मरण करें, भजन करें। और नहीं तो आप यही सोचते हो, मान लो कोई दुकान पे बैठा है, अब कोई आया, भैया ये सामान कैसे दिया है? अरे हम आपसे ही पूछ रहे हैं, ले जाओ, चाहे जिस भाव ले जाओ। अरे पैसा जो रखना रखना, ऐसा कोई ठिकाना नहीं, कब हम चले जाएं, कब तुम चले जाए। चल गई दुकान फिर तो। इसलिए शंकर जी शादी करने जा रहे हैं, से जुड़ने जा रहे हैं, और कितना बढ़िया संकेत भगवान शंकर के चरित्र से मिलता है कि हम जीवन की नश्वरता पर भी सोचें और अपने संकल्प पर भी सोचें। हमारे यहाँ पल की खबर नहीं, यही तो कहा जाता है, जिंदगी क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, यही कहा गया। लेकिन हम संकल्प क्या करते थे? जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हम 100 बसंत देखेंगे, हम 100 वर्ष तक इन नेत्रों से देख सकेंगे। यह हमारा संकल्प होता था। हम अमरता की बात सोचते थे।
हाँ, ये ठीक है कि जीवन क्षणभंगुर है, ये जानते थे, पर संकल्प अच्छा करते थे। एक महात्मा मरघट में पड़े, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक सज्जन आए कि आप न बिछाए हैं कुछ न कुछ, ऐसे कैसे पड़े हैं? महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखता नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। महाराज यह तो आपकी महानता है, बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले बस्ती में जाकर करेंगे क्या, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। का फिर का ये मरघट अच्छा है, क्यों? एक दिन बस्ती वाले भी तो यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। काल सांप को सिर पर बिठाना है, ये संकेत है। भगवान शंकर यह संकेत कर रहे हैं कि सांप है काल का रूप, और हम जा रहे हैं शादी करने, विवाह करने, और विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है। संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर काल सिर पर सवार है। कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केश, क्या जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। कह रहा है आसमां ये कुछ समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये सब समा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम की नैरंगे जहां कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पे हैं और निशान कुछ भी नहीं। और जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, दम बखुद है कब्र में अब हूं वहां कुछ भी नहीं। देखो जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। संसार का नियम है। ढंग चलता रहा जैसा हरदम, वैसा आगे भी चलता रहेगा। भोर को जो उगेगा वो सूरज, शाम को रोज ढलता रहेगा। घर किसी के बजेगी बधाई, जन्मदिन की बटेगी मिठाई। चार कंधे पे चढ़ के उसी दिन शव किसी का निकलता रहेगा। कोई होगा जगत जल की मछली, कोई पंकज सा खिलता रहेगा। व्यर्थ राजेश तुम हंसते रोते, खेल ऐसे यहाँ रोज होते। डूब के खाएगा कोई गोते, और कोई गोता खा के संभलता रहेगा। होगी बचपन की मीठी कहानी, होगी बचपन की मीठी कहानी। किंतु उदास रहेगी जवानी, और बेबस बुढ़ापा बेचारा हाथ पछता के मलता रहेगा। ये संसार का स्वरूप है, काल है। आज दिन ऐसो न जाने काल कैसो है। काल सिर पर सवार है।
एक महात्मा मरघट में पड़े